हेलो नमस्कार। इस समय जुलाई समाप्त होने पर है और अगस्त प्रारंभ होने वाला है और हाल ही में ये खबर आई है कि बहुत जल्दी ही बिहार में इलेक्शन की अधिसूचना जारी की जा सकती है और उसके लिए हमारे यहाँ पर आचार संहिता लग जाती है। तो अब विद्यार्थियों के मन में बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहा है कि सर क्या बीपीएससी टीआरई 4.0 होगा? चुनाव वर्सेस एग्जाम की लड़ाई में कहीं हमारे स्टूडेंट तो नहीं हार जाएंगे? कहीं जो सपना लेकर बैठे हैं कि बीपीएससी 4.0 आएगा, हम भी सिलेक्शन लेंगे, हम भी अपना सपना पूरा करेंगे, कहीं उनकी हार तो नहीं हो जाएगी? राजनीतिक हथकंडों, राजनीतिक प्रपंचों में कहीं हमारे जो छात्र हैं उनकी तबीयत तो नहीं दब जाएगी? तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि पेपर होने के क्या आसार हैं, बीपीएससी 4.0 होगा या नहीं होगा। इस पूरे के पूरे वीडियो से आप जुड़े रहें। अगर आप पहली बार यहां पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चलिए पहले खबर देख लेते हैं, क्या खबर है यहां पर, खबर क्या, फिर उसके बाद हम पूरा के पूरा आप लोगों के साथ ये एनालिसिस करेंगे, है ना। तो यहां पर लिखा हुआ कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर के आरंभ में होगी। तो देखो शुरुआत में ही ये दे रखा है कि अक्टूबर के आरंभ में होगी। जैसे ही घोषणा प्रारंभ होगी, याद रखिए आचार संहिता लग जाती है। इस समय पर जुलाई है, तो जुलाई के बाद आप लोगों के पास क्या आएगा? अगस्त आएगा और अगस्त के बाद सितंबर, यानी 2 महीना है। इन 2 महीनों में आप लोगों को बीपीएससी 4.0 की सूचना मिलनी चाहिए, नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के आरंभ में जैसे ही आचार संहिता लगेगी फिर कोई नई भर्ती नहीं होती है, याद रखना। तो 2 अभी पूरे के पूरे महीने पड़े हुए हैं, है ना। और इसके साथ ही अधिसूचना जारी हो जाएगी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में और नवंबर के प्रथम सप्ताह में मतदान होगा। तो सोचिए अक्टूबर में अधिसूचना जारी हो जाएगी, अक्टूबर के लास्ट में चुनाव भी हो जाएगा, है ना। और उसके बाद आगे चलकर देखा जाए तो उसकी मतदान प्रक्रिया भी, यानी जो मतगणना की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन की तिथि 30 सितंबर तय कर दी गई है। ठीक है। विधानसभा चुनाव को लेकर कम ही दिनों का वक्त मिलेगा। इस दौरान राज्य की सभी 243 सीटों पर मतदान के बाद चुनाव परिणाम भी 10 या 12 नवंबर तक घोषित कर दिए जाएंगे। बिहार के वर्तमान सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक ही निर्धारित है और ऐसे में चुनाव तैयारी चल रही है। देखो, हमारा ये बताना कतई उद्देश्य नहीं है कि यहां पर चुनाव कब होंगे, ये नहीं होंगे। हमारा सीधा सीधा संबंध है अपने बीपीएससी 4.0 से। तो देखिए यहां पर आप लोगों ने हमारे जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनका भी बयान सुना था कि हम बहुत जल्दी ही इसकी अधिसूचना लेके आएंगे और बहुत जल्दी ही 1 महीने के अंदर ही अंदर पेपर भी हो जाएगा। ठीक, तो ये वाली आप सुनी होगी। विभिन्न स्रोतों से भी पता चल रहा है कि इस बात पर बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है कि बीपीएससी 4.0 आए, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय पर जॉब देना एक राजनीतिक मुद्दा भी है और जब यहां पर राजनीतिक मुद्दों की बात आ जाए तो पूरी की पूरी सरकार कोशिश करेगी कि इलेक्शन हो, अधिसूचना जारी हो, अधिसूचना से पहले पहले बीपीएससी 4.0 का अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा इमेज लेके जाएंगे हम भी, जब क्योंकि जितने भी एमएलए वगैरह होते हैं और जो उम्मीदवार होते हैं, जब आप लोगों के सामने जाएंगे वोट मांगने के लिए तो उनके पास भी तो कहने के लिए कुछ होना चाहिए, देखो हमने क्या क्या किया है और हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो सरकारें पूरी तरह से ये काम जरूर करती हैं कि इलेक्शन से पहले कुछ बढ़िया बढ़िया घोषणाएं की जाएं और उन्हीं घोषणाओं में हो सकता है कि बीपीएससी 4.0 भी बिल्कुल है और बीपीएससी 4.0 यहां से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन हां, यह अलग बात है कि आप लोगों को बीपीएससी 4.0 की तैयारी करने का समय बहुत कम मिलेगा, यह मैं आपको निश्चित बता रहा हूं। अभी बिहार स्टेट के बारे में कोई भी चीज क्लियर नहीं है कि बिहार स्टेट होगा या नहीं होगा, लेकिन बीपीएससी 4.0 के तो पूरे होने की संभावना है। और जहां तक माना जा रहा है कि सितंबर के जो आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है जुलाई के लास्ट में या आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोगों को इसके नोटिफिकेशन मिलने की भी संभावना है। तो बिल्कुल भी आप टेंशन न लें, तनाव न लें, बस आप पढ़ते जाएं, क्योंकि आप पढ़ाई अगर छोड़ दोगे ना तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हो सकता है अधिसूचना से पहले पहले ही आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों का पेपर ले लिया जाए, फिर आपके पास काफी समय कम बचेगा, क्योंकि अक्टूबर में अधिसूचना जारी होने के बाद आपका रिजल्ट भी प्रकाशित नहीं होगा, यह बात ध्यान रखना। तो सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी कि नियुक्ति पत्र पहले बांट दिए जाए। तो अगर
आपका मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर बीपीएससी 4.0 अगस्त में अगर इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो अगस्त के बाद आप लोगों को केवल सितंबर में आप लोगों को पेपर, अगस्त के बाद सितंबर आएगा, सितंबर में आपको पेपर देखने के लिए मिल सकता है और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट की प्रक्रिया भी चालू की जा सकती है। इसलिए आप अपनी तैयारी को बिल्कुल पता न हटे, ठीक है, क्योंकि इसके अभी होने की पूरी संभावना है। इस प्रकार की खबरों से बिल्कुल भी विचलित ना हो। सुबह से मेरे पास कम से कम 1000 बच्चों का फोन आ चुका है और बराबर कह रहे हैं कि सर अब तो ऐसा लग रहा है कि पेपर होगा नहीं होगा, पेपर होगा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा आश्वस्त भी दिलाना चाहता हूं, भैया पढ़ाई करते रहो, क्योंकि जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि जो चीज आपके हाथ में है उसके बारे में सोचा जाए। तो मेहनत करते जाओ। मेहनत के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 3 बजे भी मैं आपको यूट्यूब पे क्लास देता हूं जहां पे मैं एनसीईआरटी एससीईआरटी आपको करा रहा हूं। तो आप बिल्कुल भी अपने आप को मायूस न करें, ठीक है, लगातार तैयारी करते रहें, क्योंकि एक अगर आपने जैसे कहते हैं कि खरगोश की तरह आप भागे जा रहे थे और अचानक आप रुक गए तो कभी, ठीक है, कभी कभी कछुआ भी बाहर आगे निकल जाते हैं। तो अगर आपने दौड़ना प्रारंभ किया है तो फिर वो जो कहानी वो ये कहती है कि जो तेज दौड़ते भैया उनको भी रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, वरना हर कोई जीत सकता है। अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे चलना है, सतत चलना पड़ेगा, सस्टेन अपने आप को करना पड़ेगा, लगातार तैयारी करनी पड़ेगी और अपने आप को ऊर्जा से भरना पड़ेगा। हमेशा पॉजिटिव रहो और अलग अलग तरह की न्यूज़ों को ज्यादा मत देखा करो, ये सब चलता रहेगा, है ना। वैसे पूरी संभावना है कि आपके इलेक्शन से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, चाहे कितना भी लेट आए या जल्दी आए, लेकिन क्योंकि बहुत दिनों से बातें चल रही हैं तो सब स्टूडेंट तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के आसपास ही समय मिलेगा। इसलिए बिल्कुल भी देर ना करें, अपने आप को बिल्कुल झोंक दें, ठीक है, तैयारी के लिए, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी इसकी सूचना लगभग आ चुकी है और पेपर फिर उससे पहले होगा, 100% होगा, इसमें कतई, ठीक है, अपने आप को कमजोर स्थिति में ना लेके आए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, तो उसमें बिल्कुल भी ढीलापन नहीं आना चाहिए इस समय पर, है ना। और इसी तरह से मेरी तो यही प्रार्थना दुआ है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। जैसे ही बिहार स्टेट के बारे में कोई सूचना आती है तो मैं तो यह भी चाहता हूं, दिल्ली की इच्छा से, कि बिहार स्टेट भी हो जाए तो और अच्छी बात है, कि जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीपीएससी 4.0 की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे, उनको भी सुनहरा मौका मिल पाए, क्योंकि बार बार इतनी जगह आने की संभावना नहीं बनती। 90,000 से ज्यादा जगह आने वाली हैं और बार बार इतनी जगह नहीं आती हैं, ठीक है। और अब लगभग जो टीचर हैं और शिक्षक हैं, जो टीचर हैं और छात्र हैं, उनका जो अनुपात है वो लगभग वो बराबर होने वाला है। तो आगे जगह तो आएंगी, ऐसा नहीं कि बीपीएससी 5.0 नहीं आएगा, लेकिन इतनी वैकेंसी नहीं आएंगी। 90,000 के आसपास वैकेंसी आने की इस बार संभावना है। तो बिल्कुल भी हल्के में मत लो, ठीक है, बिल्कुल भी हल्के में मत लो, मेहनत करते जाओ, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार की मानो नोट्स की जरूरत है, आपको पढ़ने की जरूरत है, स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहां पे एक नंबर दे रहा हूं, ठीक है, वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 8368775254 पर, है ना। तो चलिए अब लगातार बने रहिए, बिल्कुल भी एक दिन खराब मत कीजिए। नमस्कार आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य के साथ।